हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जग बोर्ड क्लास 12 का बिजनेस स्टडी यानी कि बीएसटी व्यवसायिक अध्ययन का हम लोग लेसन 1 आज करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे इसका, तो हम लोग इसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ऐसे एमसीक्यूज जो एमसीक्यूज मैं आप लोगों को बताऊंगा आज, वो एमसीक्यू एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछेगा। साथ ही साथ ये जो एमसीक्यू होगा, ध्यान से समझना, ये एमसीक्यू किस तरीके का होगा। तो इस एमसीक्यूज में सबसे पहला आपको पास जो एग्जाम स्कोरर्स का गेस पेपर है, उस एग्जाम स्कोरर के गेस पेपर से भी 15 क्वेश्चन है, और साथ ही साथ बुक का जो एक्स्ट्रा, बुक में टोटल 30 क्वेश्चन था, तो बुक का जो एक्स्ट्रा आपका 15 क्वेश्चन है, वो 15 क्वेश्चन भी एमसीक्यू वाला, बुक वाला मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे इस चैप्टर से आप लोगों को जो भी एमसीक्यूज पूछेगा वो एमसीक्यूज एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक थ्योरी, हर चीज को डिटेल में समझाऊंगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर से नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर से एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस बन के आएंगे, उन क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। टोटल मैं आपको 4 क्वेश्चंस बताऊंगा, 4 क्वेश्चंस मैं दूंगा। उन क्वेश्चंस को अच्छे से रट लेना, अच्छा से पॉइंट्स याद कर लेना, और उन्हीं 4 क्वेश्चंस का लेकर के एग्जाम देने जाना। उन्हीं 4 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में 100% सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में लड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में तो लड़ेगा ही लड़ेगा, सब्जेक्टिव में जो 4 क्वेश्चंस बताऊंगा अभी, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन 100% लड़ेगा, डेफिनेटली लड़ेगा। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सब्जेक्टिव में यानी कि थ्योरी में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये वीडियो आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो इसलिए मैं अब डिटेल में आप लोगों को बस इतना बता दे रहा हूं कि अभी आप लोगों को कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है। तो देख लो, आपको लोगों को सबसे पहले ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, यहां देखो, प्रबंध क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट फीचर्स। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छा से करना, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस स्टडी का शुरुआत इसी क्वेश्चन से होता है। प्रबंध क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा से करके जाना। जेक का मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है, और हम भी गारंटी दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछेगा। ठीक है, चलो, सेकंड क्वेश्चन जो करके जाना है, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, इस कथन को स्पष्ट करें। मैनेजमेंट इज बोथ ऑफ ए साइंस एंड एन आर्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। यानी मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है, तो ऐसा क्यों है, आपको इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, करना, अच्छा से करना, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे समझ में 2 क्वेश्चन हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, बोला गया है समन्वय प्रबंध का सार है, स्पष्ट करें। कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो इसको आपको डिटेल में लिख करके बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से कीजिएगा। ठीक है, और लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मेरे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, प्रबंध के स्तरों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने ये क्वेश्चन जो है, ये जेक का मॉडल पेपर में भी डाला है, और हम आप लोगों को बताए थे कि आप सबको पता है कि 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो इन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, कौन कौन काम करता है, इसके बारे में डिटेल में बताए हैं, अच्छा से करना। ये 4 क्वेश्चन अच्छा से तैयारी कीजिएगा, डेफिनेटली इसी 4 क्वेश्चन में से थ्योरी क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछेगा, अच्छा से करना। अगर आंसर समझ में नहीं आता है तो बीएसटी इसको पढ़ा रखा है, वहां से जाकर के देख लेना, सब्जेक्टिव देख लेना, वहां से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं, अब फटाफट एक एक करके हम लोग इस चैप्टर का एग्जाम स्कोरर का 15 एमसीक्यू और बुक का 15 एमसीक्यूज करते हैं। उन्हीं 15 एमसीक्यूज में 2 से 3 एमसीक्यू एग्जाम में 100% पूछेगा। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा, जिससे रट्टा मारने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो आओ स्टार्ट करते हैं जल्दी से, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ये है हम लोगों का पहला एमसीक्यू। चलो थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। चलो पेन का कलर ले लेते हैं, यहां से हम लोग रेड कलर ले लेते हैं। चलो देखो, ध्यान से देखना क्या बोला। पहला क्वेश्चन,
प्रबंध है, मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, ऑप्शन बी साइंस है, या ऑप्शन सी आर्ट एंड साइंस बोथ है। तो हम सबको पता है कि मैनेजमेंट जो होता है वो आर्ट एंड साइंस बोथ होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का जो काम होता है वो आर्ट के बेसिस पे भी किया जा सकता है, या मैनेजमेंट का जो काम है वो साइंस के बेसिस पे भी किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट जो है वो आर्ट एंड साइंस बोथ होता है, बोथ है, ठीक है, अच्छा से याद रखना, प्रबंध, कला और विज्ञान दोनों होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, एक मैनेजमेंट का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सबके लिए होता है, मतलब एम्प्लॉय के लिए भी होता है, टूवर्ड एम्प्लॉय के लिए भी होता है, टूवर्ड द गवर्नमेंट के लिए भी होता है, टूवर्ड द कंज्यूमर के लिए भी होता है, यानी तीनों के लिए होता है। यहां ऑप्शन डी पे बोला टूवर्ड ऑल सबके लिए होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। 3 नंबर, प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। तो हम आप लोगों को बताए हैं पहले भी, अभी फिर से सुन लो, मैनेजमेंट एक ऐसा काम है जिसमें हम लोग कोई काम खुद से भी करते हैं और दूसरों के साथ मिलकर भी करते हैं, यानी प्रबंध स्वयं भी और दूसरे व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की भी एक कला है। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम लोग खुद से भी कोई वर्क करते हैं और दूसरों के साथ मिल करके भी वर्क करते हैं। तो ऑप्शन ए डूइंग वर्क हिमसेल्फ, ऑप्शन बी टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर, या ऑप्शन सी बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर। हाँ जी, खुद से भी और स्वयं से भी और दूसरे से मिलजुल करके कार्य करने की एक कला है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, मैनेजमेंट में खुद से भी काम कर सकते हैं और दूसरे के साथ मिलजुल करके भी काम कर सकते हैं। 4 नंबर, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, यह एक कथन है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो ध्यान से समझना, बोल रहा है प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध क्या है जी? एक पेशा। पेशा बोले तो प्रबंध, पेशा को समझ लेना, पेशा बोले तो पैसा, पैसा है यानी पेशा मतलब पैसा। और पैसा पैसा हमेशा कौन सा देश चिल्लाता है? पैसा पैसा हमेशा चिल्लाता है अमेरिका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। तो पैसा पैसा कौन चिल्लाता है? अमेरिका। तो पेशा से आपको याद रखना है पैसा, और पैसा पैसा हमेशा कौन चिल्लाता है? अमेरिका। तो प्रबंध एक पेशा है, ये कौन बोलेगा? ये अमेरिका बोलेगा, अमेरिका। ऑप्शन बी पे देखो क्या लिखा है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। बस अमेरिका याद रखना, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी, रट्टा मारने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 गलती से छूट गया। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रबंध की प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। देखो मैनेजमेंट का जो नेचर होता है, किसी पे मैनेजमेंट करने का नेचर जन्म से ही होता है, और मैनेजमेंट करने का नेचर कोई जो है वो अपने स्किल से कमाता है। तो दोनों होता है। मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास बोर्न एबिलिटी भी हो सकता है, या मैनेजमेंट करने का जो स्किल्स है आप वो खुद से भी एक्वायर्ड कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर सी, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों, एज इनबोर्न एबिलिटी एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। यानी मैनेजमेंट करने का कैपेसिटी इनबोर्न भी होता है, या साथ साथ आप उस स्किल को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, उसको जनरेट भी कर सकते हो। 7 नंबर, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है, इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज अप्लाइज। याद रखना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होता है सेलर पे। किस पे अप्लाई होता है? सेलर पे। विक्रेता की सावधानी का नियम, सेलर बीवेयर, सेलर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे अप्लाई होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई होता है सेलर पे, ठीक है। आगे समझ में, चलो 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 पे बोला किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, द फॉरमोस्ट नीड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज। कोई भी कंट्री डेवलप तभी करेगा जब उसके पास एक इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। जैसे इंडिया जैसे कंट्री, इंडिया के पास सब चीज है, प्राकृतिक संसाधन है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मेन पावर है, कैपिटल है, सब चीज है। फिर भी इंडिया आज तक जो है वो विकसित देश नहीं बन पाया है, डेवलप कंट्री नहीं बन पाया है। इसलिए क्योंकि यहां जितना भी चीज है, जितना भी रिसोर्सेस है, उनका जो है इफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, सही से उसको मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कुशल प्रबंध की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इफिशिएंट मैनेजमेंट। आगे समझ में,
चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपना कितना भाग व्यय करते हैं? हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम। बोला गया है जो आपका उच्च स्तर प्रबंध होता है, उच्च स्तर प्रबंध मैनेजमेंट पे अपना कितना समय स्पेंड करता है। तो थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करना। हम सबको पता है कि 3 लेवल्स होता है मैनेजमेंट का। कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के? 3 होते हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक होता है लोअर। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सबसे ऊपर बैठा है वो मैनेजमेंट करने पे कितना समय बिताता है अपने रोज का? तो अपने मैनेजमेंट करने में रोज का 35% जो समय है वो प्लानिंग करने में बिताता है। कितना परसेंट समय जी? 30% समय जो है वो प्लानिंग करने में बिताता है कि प्रोडक्शन किस तरीके से करेंगे, कॉस्ट क्या रखेंगे, सेल कैसे करेंगे, प्रॉफिट किस तरीके से कमाएंगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो लोग होते हैं वो प्लानिंग में अपना 35% समय जो है वो बिताते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रबंध का सार है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट तो याद रखना, कोऑर्डिनेशन जो होता है उसको मैनेजमेंट का एसेंस कहा जाता है। किसको? कोऑर्डिनेशन को। ऑप्शन ए। अब आप बोलोगे कि सर कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो ध्यान से समझना, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सपोज कर लो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है। एक कंपनी के अंदर में बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों का धर्म अलग होता है, उन लोगों का भाषा अलग होता है, उन लोगों का बोली चाली अलग होता है, उन लोगों का नेचर अलग होता है, उन लोगों का बिहेवियर अलग होता है, उन लोगों का नॉलेज अलग होता है, स्किल अलग होता है। अगर इतने सारे लोगों में डिफरेंसेस है, फिर भी अगर मैनेजमेंट में काम करवाना है तो जरूरत यह होता है कि सभी लोगों को जो है एक साथ मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। तो सभी लोगों को एक साथ मिलजुल करके काम करवाना, एक टीम के रूप में काम करवाने के लिए उन लोगों के बीच तालमेल बैठाया जाता है। यही तालमेल, यही टीम वर्क को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। और कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट तभी सक्सेस होगा जब अच्छा से कोऑर्डिनेशन किया जाता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में? जिस तरह से ये समझो कि मान लो आपके पास बहुत सारा मोती पड़ा है, आप उस मोती को माला बनाना चाहते हो, तो इन सभी मोतियों को एक धागा होगा, जो एक धागा इन सारे मोतियों को आपस में जोड़ेगा, तब जाके ये माला बनेगा। तो इन सारे मोतियों को जोड़ने का काम धागा किया है। उसी तरह से इन मोतियों को समझो एम्प्लॉय है और इन एम्प्लॉय को एक धागा से जोड़ के रखा गया है। यही धागा एक्चुअल में क्या है? यही धागा एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन होता है। आ गया समझ में? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया है प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें डॉट 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 सम्मिलित है। मैनेजमेंट इज ए डिक्लाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज मशीनरी इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया है 12 पे प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। बोला गया है एक कंपनी में जो भी एम्प्लॉइज लोग काम करता है, जो भी क्या करता है, एम्प्लॉइज लोग काम करता है, उन एम्प्लॉइज लोगों को कौन सा ऐसा काम है जिससे उन लोगों का काम करने का जो स्पीड है या काम करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो काम करने का कैपेसिटी एम्प्लॉय को तभी बढ़ेगा जब एम्प्लॉय लोगों को हम लोग मोटिवेट रखेंगे, यानी उन लोगों को मोटिवेशन देंगे, मोटिवेट करेंगे यानी मोटिवेशन देंगे। तो एम्प्लॉय लोगों को हमेशा मोटिवेट करने का काम कौन करता है? मोटिवेशन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। मोटिवेशन वो काम है जिससे एम्प्लॉय अधिक प्रेरणा से, अधिक इंसेंटिव से काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। जॉर्ज आर टेरी के रिगार्डिंग फंक्शंस का कितना मैनेजमेंट है? तो देखो इसको याद कैसे रखना। देखो जॉर्ज आर टेरी बोला, जॉर्ज आर टेरी, तो बताओ जॉर्ज आर टेरी कितना वर्ड है? 3। जॉर्ज एक वर्ड, आर एक वर्ड और टी एक वर्ड, तो ये 3 वर्ड है। इस 3 वर्ड में एक वर्ड अलग से जोड़ देना, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो यानी मैनेजमेंट का कितना वर्क है? 4 वर्क है। इस कॉन्सेप्ट से याद रखना, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो हमेशा तो जॉर्ज आर टेरी में 3 नाम है, 3 में 1 नाम एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो 4, यानी कि जॉर्ज आर टेरी ने मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस को बताया था? 4। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। उसी तरह से 14 पे बोला कुंटज एवं ओडेनोल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडेनोल द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज। कुंटज एंड ओडेनोल, तो कुंटज एंड ओडोनेल, देखो ध्यान से समझना, कुंटज एंड ओडोनेल, कुंटज एक,
एन एक, ओ एक और डोनेल एक, तो टोटल कितना वर्ड हुआ? 4। तो 4 वर्ड में एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ देना तो ये 5 होगा। तो कुंटाज एंड ऑर्डेनोल के रिगार्डिंग मैनेजमेंट का कितना वर्क है? तो मैनेजमेंट का आपका 5 वर्क है। आया समझ में? जो नाम देगा उस नाम पे जो वर्ड होगा उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देना। ठीक है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में इस चीज को। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय। देखो हमको पता है 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, 3 लेवल्स होता है मैनेजमेंट का, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो इन सारे ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन करने का जो जिम्मा होता है वो टॉप लेवल का होता है। किसका होता है? टॉप लेवल ही होता है जो सारे लेवल्स पे जो है वो कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। ठीक है, आया समझ में? तो यहां तक ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपका एग्जाम स्कोरर का क्वेश्चन है। यही सेम क्वेश्चन आपका बिजनेस स्टडी का अगर एसके सिंह का बुक है तो उस बुक में यहां तक का 15 क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। प्लस अब चूंकि बुक में टोटल 15 के बाद भी आगे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम स्कोरर में आगे का क्वेश्चन नहीं है, तो हम आप लोगों को एक्स्ट्रा बुक का भी क्वेश्चन एमसीक्यूज करवा रहे हैं जिससे आप लोग आसानी से तैयारी कर जाओगे। तो यहां से ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, बुक का क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। समन्वय है, कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन वॉलेंटरी होता है, नेसेसरी होता है, अननेसेसरी होता है या वेस्टेज ऑफ टाइम। तो याद रखना कोऑर्डिनेशन करना क्या है? कोऑर्डिनेशन करना नेसेसरी होता है, एकदम जरूरी है कोऑर्डिनेशन करना। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो जितने भी एम्प्लॉय है, जितना भी ग्रुप है वो टीम के रूप में काम नहीं करेगा और आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश। समन्वय एस्टैब्लिश किया जाता है बिटवीन ग्रुप, ग्रुप के बीच कोऑर्डिनेशन किया जाता है, हाँ। डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन किया जाता है, हाँ। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच कोऑर्डिनेशन किया जाता है, हाँ, सभी के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। नीति निर्माण का कार्य करते हैं, पॉलिसी फंक्शंस इज द फंक्शंस ऑफ। तो देखो 3 लेवल्स होता है मैनेजमेंट का, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो ये पॉलिसी, एक कंपनी किस तरीके से चलेगा, कंपनी का टर्म एंड कंडीशंस क्या होगा, कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन क्या होगा, तो ये पॉलिसी बनाने का पूरा काम टॉप लेवल का होता है। किसका होता है? टॉप लेवल होता है। तो पॉलिसी बनाने का काम टॉप लेवल करता है मैनेजमेंट का, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी से समझा रहे, अच्छा से सिर्फ सुन लेना, याद हो जाएगा। 19 नंबर, प्रबंध विज्ञान किस रूप में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया है मैनेजमेंट साइंस इज एन विच फॉर्म ऑफ साइंस। बोला गया है मैनेजमेंट को आर्ट एंड साइंस बोला गया है ना। तो अगर मैनेजमेंट साइंस है तो वो किस तरीके का साइंस है? तो मैनेजमेंट एक तरीके का सिंपल साइंस है। क्या है? सिंपल साइंस है। किसी तरीके का खास रूल रेगुलेशन एक्सेट्रा फंडामेंटल्स इन सब का जरूरत नहीं पड़ता है। तो बेसिकली मैनेजमेंट एक किस तरीके का साइंस है? तो एक सिंपल साइंस है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। मैनेजमेंट जो है एक सिंपल साइंस है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमको लगता है ये क्वेश्चन इस साल पूछ सकता है। ठीक है, चलो 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बोला गया निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो इन चारों में से देखो, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में वृद्धि करने के लिए होता है। पॉलिसी मेकिंग के लिए होता है। लेकिन ये जो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार देने का काम मैनेजमेंट नहीं करता है। तो बोल रहा है कि कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम या मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन करना। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट ए मिनिमम कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, आया समझ में? मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम कॉस्ट लगा करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे बोल रहा है प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट। याद रखना, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब होता है पूरा। कभी भी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। पर्यवेक्षण प्रबंध का डॉट 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 स्तर है। सुपरविजन इज द डॉट 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 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है ना भाई, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो ये जो सुपरविजन होता है वो लोअर लेवल पे आता है। यहाँ सुपरविजन जो है वो किस में आता है, लोअर लेवल पे आता है। तो सुपरविजन लोअर लेवल पे आता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बोला गया है प्रबंध नौकर है। मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ। मैनेजमेंट किसका सर्वेंट होता है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट का भी सर्वेंट होता है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का भी सर्वेंट होता है, यानी मैनेजमेंट दोनों का सर्वेंट होता है, दोनों का, गवर्नमेंट का भी और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का भी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का। प्रबंध का वह उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतरित आर्थिक मूल्य का सृजित करता है, क्या कहलाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच कंसिस्टेंटली क्रिएट्स इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी, वो कहलाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव। यानी सिंपल बोल रहा है कि मैनेजमेंट का ऐसा ऑब्जेक्टिव जो सोशल डेवलपमेंट के लिए बनता है वो सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इतना कर लो। आई एम 100% श्योर कि इसी में से ही आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछेगा। और जो हम आप लोगों को 4 थ्योरी करने बोले हैं वो 4 थ्योरी करना। आई एम श्योर कि उसी 4 थ्योरी में से 1 या 2 थ्योरी आपको एग्जाम में जो है वो सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसके तुरंत बाद ही बाकी सब्जेक्ट्स का वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर के आ जाएंगे। तब तक अच्छा से आप लोग मन लगा करके एग्जाम का तैयारी सब लोग करो। ठीक है, चलो टेक केयर।